Hello बच्चों, so let's understand the question first. The question says copper is purified by electrolytic refining of blister copper. The correct statement are okay. So हमें पता है कि जब बेसेमराइजेशन प्रोसेस होती है तो उसके बाद में हमें ब्लिस्टर कॉपर मिलता है। उस ब्लिस्टर कॉपर को हम क्या करते हैं, फर्दर प्रोसीड करते हैं किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड एंड पोलिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर हमसे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के बारे में पूछा गया है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा सा कंटेनर होता है, कितना बड़ा, बहुत बड़ा सा, जिसमें एक तो होता है एनोड। एनोड जो होता है वो क्या होता है, इम्प्योर मेटल का। क्या होता है, इम्प्योर मेटल का। सो ये एनोड है, एनोड होता है इम्प्योर मेटल, ठीक है। कैथोड भी चाहिए, तो यहाँ पर कैथोड होता है, इसका थिन वायर होता है या फिर थिन स्ट्रिप बोल सकते हैं, लेकिन ये किसकी होती है, प्योर कॉपर की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कैथोड और ये क्या है, प्योर कॉपर, ठीक है, प्योर कॉपर। इसके अंदर भरा रहता है क्या, इलेक्ट्रोलाइट। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रोलाइट क्या है, देखिए इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर, या फिर जो सॉल्यूशन है ही किसी का, वो सॉल्यूशन है CuSO4 का। किसका, CuSO4। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, CuSO4। तो यहाँ पर ये प्रोसेस होती कैसे वो भी देख लेते हैं। अब डायरेक्ट आंसर से तो हमें मतलब है नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये भी Cu है, तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन। देखिए कैसे होगा एनोड पर ऑक्सीडेशन, यहाँ पर Cu मेटल है, तो Cu जो मेटल है यहाँ पर सॉलिड स्टेट में वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी Cu2 प्लस एक्वस में, एंड प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ से झड़कर कॉपर इस सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। और ये सॉल्यूशन भी CuSO4 का है। फिर होता है कैथोड पर रिडक्शन। तो ये जो Cu2 प्लस है इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और ये वापिस Cus सॉलिड की फॉर्म में इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। फिर कैथोड को अलग कर लेंगे, हमें प्योर कॉपर मिल जाएगी। अब क्वेश्चंस पे आते हैं क्या क्या, देखिए इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप इज यूज्ड एज कैथोड, गलत है। कैथोड जो होता है वो प्योर कॉपर यूज किया जाता है, ना कि इम्प्योर कॉपर। एसिडिफाइड एक्वस CuSO4 इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड, यस, इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन जो एसिडिक नेचर का हो वो क्या होता है, यहाँ पर एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। प्योर कॉपर डिपॉजिट एज कैथोड, यस, जैसा मैंने बताया है कि कैथोड पर Cu एक्वस से Cu सॉलिड बनता है, मतलब जो Cu2 प्लस एक्वस सॉल्यूशन में आए थे वो इस पर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो ये सही है। इम्प्योरिटी सेटल एज एनोड मेट। देखिए जैसे जैसे यहाँ पर अब ये तो है नहीं कि यहाँ पर प्योर कॉपर भरा हुआ है एनोड पर, है ना, इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भी होगी। ऐसी इम्प्योरिटीज जो लेस रिएक्टिव है, लाइक अगर Cu2 प्लस के अंदर गोल्ड है, Ag है, प्लेटिनम है, तो वो क्या हो जाते हैं, इस तरीके से झड़कर इसके नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि लेस रिएक्टिव है तो सॉल्यूशन के अंदर मूवमेंट वो नहीं करेंगे, तो इसके नीचे एनोड के नीचे क्या इकट्ठा हो जाता है, एनोड मट। जहां पर लेस रिएक्टिव मेटल्स होंगे जिसमें जिसमें Ag हो सकता है, Au हो सकता है, तो इसके लिए तो इम्प्योरिटी है। वैसे हमारे लिए तो सोना चांदा अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो वो इम्प्योरिटी है। सो ये भी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर B, C एंड D. So hope you understand the concept well. Best of